Hello everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Maths, Science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन फर्स्ट पार्ट और क्लोज्ड। अब देखिए जहां पर जो दो वर्ड्स आए हैं ओपन कर्व्स एंड क्लोज कर्व्ड, इनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए रिवाइज भी कर लेते हैं फटाफट। क्या होते हैं हमारे ओपन कर्व्स? ओपन कर्व्स वो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ओपन मीन्स खुला हुआ, समथिंग ओपन, राइट। तो देखिए इसमें एक तरीका तो यही है कि वो कहीं ना कहीं से खुला होगा, बंद नहीं होगा पूरी तरह से, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, तभी तो वो ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, तो देखिए ये यहाँ से खुला है ना, तभी तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हुआ और एंडिंग पॉइंट यहाँ, ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो इस तरह के कर्व्स हो जाते हैं, चाहे वो लाइन सेगमेंट से बने हो चाहे वो हमारे कर्व लाइन से बने हो, लेकिन वो ओपन होंगे और उनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। ऐसे कर्व्स को हम कहते हैं अपना ओपन कर्व। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं अपने क्लोज्ड कर्व पे। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, क्लोज मतलब कहीं ना कहीं से बंद हो, चाहे वो कर्व्स हमारे लाइन सेगमेंट से बने हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो लाइन सेगमेंट एंड कर्व्ड लाइन का, और चाहे वो ओनली लाइन से या कर्व्ड लाइन से बने हो, उनमें क्या खासियत होगी? वो बंद होंगे और उनका स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करूं और फिर मान लीजिए इसको ऐसे लाऊं और फिर इसको ऐसे जोड़ दूं, तो मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आ रहा है वहीं पर उसका एंडिंग पॉइंट मीट करता है। तो ऐसे कर्व्स को हम कहते हैं अपना क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब इन्हीं डेफिनेशंस के बेसिस पे हम फटाफट आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कौन से दिए हुए फिगर्स हमारे ओपन फिगर्स है, जो कि आपको देखने से ही समझ में आ रहे होंगे, और कौन से हमारे क्लोज्ड फिगर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला ए। तो ए तो क्लियरली दिख रहा है, बना तो लाइन सेगमेंट से है, कहीं कर्व्ड लाइन नहीं है, लेकिन ये किस तरह का है? ये है हमारा ओपन। अब देखिए आइए सेकंड पर। तो सेकंड हमारा देखिए है तो ये पूरा कहीं ना कहीं कर्व्ड लाइंस आ रही हैं इधर से इधर, और यहाँ पे आके ये मीट हो गया। तो ये किस तरह का हमारा? ये देखिए बंद हो गया यहाँ पे आके, तो ये है हमारा क्लोज्ड कर्व। सिमिलरली अब आ जाइए सी पर। तो सी देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया और यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से ये ओपन है मतलब, तो ये हो गया हमारा ओपन कर्व। अब देखिए डी हमारा है क्लोज्ड और ई भी हमारा है क्लोज्ड, क्योंकि देखिए बना लाइन सेगमेंट से। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे, तो आप बिना पेंसिल उठाए इसको ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है। सिमिलरली इसमें यहाँ से शुरू करें, यहाँ जाए, चाहे कहीं से भी शुरू करें, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो बंद होगा और वही हमारा सेम होगा, तो वो हो जाते हैं हमारे क्लोज्ड कर्व। तो ये भी हो गया क्लोज्ड कर्व और ये भी हो गया क्लोज्ड कर्व, राइट। तो ये तो बहुत ही आसान था, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। अब देखिए आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने बना दिया। मान लीजिए ओपन कर्व क्या होगा? जो कहीं ना कहीं से खुला हुआ होगा, तो कुछ भी बना सकते हैं हम। देखिए ये बन जाएगा, मैंने लिया ये और फिर ये और फिर ये, और मान लीजिए ये, तो ये क्या है? ये मेरा एक ओपन कर्व है, राइट। सिमिलरली मैं ले लेती हूँ अपना क्लोज्ड। तो क्लोज्ड में क्या ले लेंगे हम? मान लीजिए मैंने लिया यूं और यूं, तो ये हो गया मेरा क्लोज्ड कर्व, जो कि कॉम्बिनेशन है लाइन सेगमेंट्स एंड कर्व्ड लाइन का। लेकिन ये दोनों, ये हमारा खुला हुआ है तो ये ओपन है, और ये बंद है तो ये क्लोज्ड है। तो आई होप दोनों ही एग्जांपल, ऐसे आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो जो कि कॉम्बिनेशन हो सकता है लाइन सेगमेंट्स एंड द कर्व्ड लाइन, बट ओपन के लिए उसे ओपन होना चाहिए और क्लोज के लिए उसे क्लोज्ड होना चाहिए। आई होप आपको दोनों ही पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। अब देखिए इंटीरियर क्या होता है? एक तो पॉलीगन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ इस चैप्टर में, और इंटीरियर क्या होता है? जो भी विद इन
जो भी फिगर दिया है उसकी विद इन बाउंड्री के अंदर जो आता है उसको हम कहते हैं इंटीरियर, और जो कुछ भी बाहर होता है उसके बाउंड्रीज के वो हो जाता है उसका एक्सटीरियर। अब पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन्स जो होते हैं वो केवल हमारे बनते हैं लाइन सेगमेंट से, ठीक है, और उनमें कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, कुछ भी ले सकते हैं। हमारा सबसे पहला पॉलीगन क्या होता है, मिनिमम हमारी 3 साइड्स होनी चाहिए, क्योंकि हमें 3 साइड से मिलता है ट्राइंगल जो कि एक पॉलीगन है, राइट। तो देखिए हमने बना लिया अपना, मान लीजिए पॉलीगन कोई भी बनाना है तो मैंने अपना ट्राइंगल बना लिया। अब क्वाड्रिलेटरल जो कि 4 साइडेड होता है ये भी एक पॉलीगन होता है, आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। अब देखिए इसके विद इन जो भी शेड होगा, देखिए अंदर ही अंदर, ये हो जाता है इसका इंटीरियर पार्ट। तो बहुत ही इजी है, ये देखिए ये हो गया इसका अंदर का पार्ट, तो इसको मैंने शेड कर दिया, तो ये हो गया मेरा इंटीरियर। सिमिलरली आप इस शेप को ले लीजिए, इसमें भी आप ऐसे ऐसे इसको शेड कर दीजिए, तो ये भी हो गया हमारा इंटीरियर। तो क्या होता है इंटीरियर ऑफ एनी शेप और एनी फिगर, जो भी विद इन उसके इनसाइड लाई करता है उसकी बाउंड्रीज के, वो हो जाता है उसका इंटीरियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, इज इट अ कर्व? यस इट इज अ कर्व फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट। तो पहले का आंसर क्या हो गया, यस इट इज अ कर्व। अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, बी पार्ट। बी पार्ट पूछ रहा है इज इट क्लोज्ड, तो देख लीजिए ये क्लोज्ड है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट से शुरू करेंगे, चाहे आप इधर से करें, चाहे आप इधर से करें, चाहे आप इधर से करें, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम ही पॉइंट पर मीट हो रहा है। और ऐसे भी देख लीजिए आप, इन जनरली देख लीजिए, तो जो भी लाइन सेगमेंट्स ये फिगर बना रही हैं वो आपस में ज्वाइन है, तो ये किस तरह का फिगर है, ये है हमारा यस क्लोज्ड कर्व। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चा हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। ए अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। आप देखिए पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलीगन की डेफिनेशन होती है अ क्लोज्ड कर्व विच इज ओनली फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट एंड दे शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसके हिसाब से हमारा जो भी क्लोज्ड कर्व है, देखिए ये हम अगर एक सर्कल ले लें तो ये क्लोज्ड कर्व है, राइट, लेकिन क्या ये पॉलीगन है? नहीं, क्योंकि हमारा पॉलीगन में कर्व लाइंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब हम कर्व लाइन यूज़ कर ही नहीं सकते। तो ये एक हमारा क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये हमारा पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो पहले का आंसर हम बना सकते हैं ये, ठीक है। तो ए हो गया हमारा ये आंसर, नॉट अ पॉलीगन, ठीक है। अब देखिए हम लेते हैं अपना बी पार्ट। अब देखिए बच्चों बी पार्ट क्या कह रहा है, एन ओपन कप मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। कोई भी ड्रॉ कर दीजिए आप, ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं ले लेती हूँ यूं 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 यूं। अब देखिए ये एक ओपन कर्व है, हाँ है, और मेड अप बाय क्या है, लाइन सेगमेंट। देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, मतलब कोई भी कर्व लाइन नहीं है। तो ये एक हमारा ओपन कर्व है, लेकिन ये जो है वो मेड अप बाय है ओनली लाइन सेगमेंट, ओके। ओपन कर्व मेड अप विद लाइन सेगमेंट। अब देखते हैं अपना सी पार्ट। अब देखिए बच्चों, अब पॉलीगन विद 2 साइड्स। अब देखिए पॉलीगन की डेफिनेशन रहती है, पहले ये क्लोज्ड होना चाहिए, दूसरा केवल ये लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए, तीसरा कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो क्या कोई पॉलीगन हम बना पाएंगे 2 साइड से? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 2 लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते या ऐसे कर सकते, जिससे सिर्फ एंगल बन रहा है, कोई हमारा पॉलीगन बन ही नहीं रहा। तो हमें मिनिमम चाहिए 3 साइड्स टू मेक एनी पॉलीगन, राइट। 3 साइड्स आर नीडेड, राइट और नॉट? यस इट इज़ करेक्ट। मिनिमम 3 साइड्स चाहिए जो कि हमारा पॉलीगन बनाए, क्योंकि हमारा सबसे पहला पॉलीगन स्टार्ट होता है ट्रायंगल से ही, राइट। तो इस केस में हम कोई पॉलीगन ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे, तो हम लिखेंगे नो। आंसर क्या होगा? नो इट इज़ नॉट
पॉसिबल। आई होप ये आपको तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.3। अब देखिए, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया और हमें ईच एंगल को नेम करना है। दो तरीके होते हैं हमारे एंगल को नेम करने के। पहली बात तो जो भी 2 पॉइंट्स पर, मतलब जो भी इस कॉमन पॉइंट्स पर 2 लाइन सेगमेंट मीट करते हैं, वही पर्टिकुलर जो स्पेस होता है उन दोनों के बीच में, वही हमारा कहलाता है एंगल। अब एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स से, राइट। कॉमन जो पॉइंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स से। अब देखिए, ये कभी कभी हम रिप्रेजेंट कर जाते हैं केवल एंगल को अपनी वर्टेक्स से। तो जैसे हमारा मान लीजिए ये 2 लाइन, मतलब ये AD और AB ये यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल A। दूसरा तरीका होता है, क्योंकि आप अभी नया नया पढ़ रहे हैं, जो भी एंगल फॉर्म करें डेफिनेटली वो 2 लाइन सेगमेंट्स के मीट से ही बन रहा है, राइट। अब उनमें जब आप इसको नेम करेंगे तो अपनी वर्टेक्स को आपको ऐसे रखना है कि वो सेंटर में रहे नेम के। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं DAB, रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, जहाँ जो कॉमन वर्टेक्स है, मतलब जहाँ एंगल बन रहा है, वो वर्टेक्स सेंटर में होनी चाहिए। और अगर आप इसको यहाँ से भी नेम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ, BAD, ठीक है, BAD, तो वहाँ पर भी देखिए दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, लेकिन हमारी वर्टेक्स जो है वो सेंटर में रहनी चाहिए। यानी कि DAB और BAD कुछ नहीं है, एक ही एंगल है, एंगल A, राइट। तो चलिए अब हम फटाफट इसको नेम करते हैं। अब देखिए पहले मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए अपनी वर्टेक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, ABC। तो ABC में ये दोनों तो लाइन सेगमेंट हो गए और B हमारी कॉमन वर्टेक्स हो गई। तो हम इसको कैसे नेम करेंगे, और हमेशा हम सिंबल लगाते हैं अपने एंगल का। तो पहला एंगल हमारा हो गया ABC, राइट। सिमिलरली अब हम जाएंगे अपने सेकंड पे, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं, तो ABC हो गया, आप क्या जाएंगे BCD। तो इसमें हमारी क्या वर्टेक्स है, कौन सी सेंटर में रहेगी, C, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट BC और CD मीट कर रहे हैं। तो देखिए BCD। सिमिलरली हमारा अब आ गया CDA। देखिए यहाँ से चले CDA, यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो देखिए CDA। अब देखिए हमारा कौन सा एंगल रह गया, A रह गया, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आए DAB, देखिए DAB। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम हम इसको लिख सकते हैं BAD? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन क्या पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, ये जो आप एंगल जहाँ फॉर्म हो रहा है वो वर्टेक्स आपको सेंटर में रखना है। आप इसको ADC भी लिख सकते हैं, रॉन्ग नहीं है, लेकिन वर्टेक्स मतलब जो कॉमन वर्टेक्स है वो होनी चाहिए सेंटर में, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे जब आप बड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप एंगल B, इसको लिख सकते हैं आप एंगल C, इसको लिख सकते हैं आप एंगल D, और इसको लिख सकते हैं आप एंगल A, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे नेमिंग करते हैं एंगल्स की, ये समझ में आया होगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन द गिवन डायग्राम, मतलब कि जो कि हमें ये डायग्राम दिया गया है, नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ओके, ए पार्ट कर रहे हैं हम, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो देखिए आप देख लीजिए फटाफट आपका एंगल DOE कहाँ पर है। तो देखिए ये रहा हमारा एंगल DOE। अब पूछ रहे हैं कि इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है। तो देखिए इंटीरियर समझने के लिए अगर आप चाहिए तो यहाँ पे एक थोड़ी सी डॉटेड लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आए, जैसे ही हमने देखा हमारा इनसाइड कौन सा पॉइंट आ रहा है, देखिए जो कि विद इन एरिया, जो कि हमारा एरिया है, जो भी हमारा एंगल है उसके एरिया के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट A। तो इंटीरियर में आ गया हमारा पॉइंट A, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब देखिए इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, अब हमें देखना है हमारा एंगल EOF। तो ये है हमारा एंगल EOF वर्टेक्स सेंटर में है, तो यही है। तो देखिए अब हम फटाफट देखेंगे कि हमारे इंटीरियर में तो हमें जाना ही नहीं है, एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें इस एंगल को और मान लीजिए ये है और ये है, तो जो एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं तो हम लिख देंगे पॉइंट A एंड पॉइंट C, राइट।
अब देखिए, अब हमारा पूछ रहा है ऑन एंगल EOF, मतलब जो कि ऑन द बाउंड्रीज पर हैं वो कौन से पॉइंट्स है। तो देखिए हमारा एंगल तो यही है EOF, देख लीजिए कौन कौन से ऑन द बाउंड्री हैं, F है, O है, E है, B है। तो हम लिख देंगे सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो हमारे एंगल EOF की बाउंड्री पर हैं। तो हम लिख देंगे पॉइंट्स, एक तरफ से चलेंगे EBOF, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ एंगल EOF। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे आर हैविंग ओनली ए पार्ट पे क्या है, 1 पॉइंट इन कॉमन। अभी मैं केवल 1 पार्ट ही आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, पहला पार्ट। तो देखिए हमें 1 पॉइंट कॉमन दिखाना है, तो हम ले लेते हैं अपना कोई भी 2 एंगल्स। मान लीजिए मैंने ले लिए ये 2, ठीक है। अब देखिए ये है और ये है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, इनफैक्ट ये भी एंगल है, 3 एंगल हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन पॉइंट बना दिया O, जहाँ पे ये तीनों की तीनों लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं। अब यहाँ मैंने बनाया A और यहाँ मैंने बनाया B, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए मैंने बना दिया C। अब देखिए ये तो रे कॉमन हो गई, ठीक है। अब कौन सा ऐसा एंगल्स हैं जो कि 2 एंगल्स के बीच में कॉमन वर्टेक्स है, तो देख लेते हैं, चलिए फटाफट। ये देखिए AOC और COB के बीच में कौन सी कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ केवल एक ही कॉमन वर्टेक्स है, वो है O। तो हम लिख देंगे यहाँ पे O is a common point between angle AOC and angle BOC और COB, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में BOC, राइट, एंड एंगल BOC। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट यानी कि B पार्ट सॉल्व। अब देखिए बच्चों B पार्ट कह रहा है 2 पॉइंट्स इन कॉमन, बहुत ही इजी था। हमने फिर से अपना एक फिगर बनाया, ठीक है। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और रे बना दी। अब यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया E, यहाँ पर O और यहाँ पर A और यहाँ पर B, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे कौन कौन से 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए। देखिए ये रे कॉमन है तो इसके दोनों पॉइंट्स भी कॉमन हो गए जहाँ पे ये रखी है। तो हम लिख सकते हैं कि O एंड E, ठीक है, O एंड E आर कॉमन पॉइंट्स अब देखिए कॉमन पॉइंट्स कैसे हो गए ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम या तो EOA या AOE, और ये हो गया हमारा BOE या EOB, कुछ भी। तो उनके लिए हमारा O एंड E कौन सा हो गया, कॉमन पॉइंट। तो हम लिख देंगे O एंड E आर कॉमन पॉइंट्स ऑफ एंगल AOE एंड एंगल BOE, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट पर। सी पार्ट क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, बहुत ही आसान है। हम ले लेंगे अपने फिर से 2 एंगल्स, मान लीजिए मैंने लिए ये। अब ये तो कॉमन है ही, इसके अलावा हमें और 2 पॉइंट्स दिखाने, क्योंकि हमें चाहिए 3 पॉइंट्स, तो एक तो कॉमन है ही। अब हम मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं E और यहाँ पे कर देते हैं F। तो ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए हमारे। तो टोटल कितने कॉमन पॉइंट्स हो गए, 1 2 3, जो कि हमने एक ही जो कॉमन रे है उस पर लाई करा दिए। आप कहीं भी करा सकते हो। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स कॉमन। तो हम लिख देंगे इन थर्ड वन, ये फिगर ड्रॉ कर देंगे और लिख देंगे O E and F are common points of एंगल, कुछ भी नाम ले दीजिए, एक तो ये एंगल है, एक ये है
और फिर एक ये पूरा भी है, तो ठीक है कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लिख देंगे अपना। लेकिन इसकी बात जब आप करेंगे तो क्या ये कॉमन आर्म है? नहीं, तभी हम लेंगे इनको और इसको। ठीक है, देखिए एंगल BOE एंड एंगल AOD। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। आप देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिखाना है? फोर्थ पार्ट में हमको दिखाना है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। तो फटाफट हमने कोई भी अपना ऐसा एंगल ड्रॉ किया जिसमें कि एक कॉमन आर्म बना दी, तो ये तो हमारे 2 एंगल्स हो ही गए। ओके, इसको एक कॉमन पॉइंट ये है ही O। अब हम इसमें देखिए सबसे पहले तो अपने 2 अदर आर्म्स के भी पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया B और ये हो गया, अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी बना देते हैं CDE। अब ये 3 पॉइंट्स जो है इंक्लूडिंग O, ये सारे के सारे कॉमन हो गए ना इन दोनों एंगल के बीच में, AOC एंड BOC के। ठीक है, तो लिख देते हैं हमारे कौन कौन से 4 कॉमन पॉइंट्स हैं। CDE एंड O आर कॉमन पॉइंट्स, राइट। तो हो गया ये भी आसान, क्योंकि ये रे कॉमन है तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी कॉमन हो गए। ठीक है, क्या क्या लिख देंगे? CDEO आर कॉमन पॉइंट्स ऑफ एंगल AOC एंड BOC। ठीक है, आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ मतलब कि ई पार्ट पर। अब ई पार्ट में देखिए 1 रे इन कॉमन, तो इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी पढ़ाए उन सब में कहीं ना कहीं मैंने एक कॉमन रे ही ड्रॉ करी थी। तो चलिए फटाफट हम इसके लिए भी कर लेते हैं। ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा O और ये रहा हमारा कहीं B। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा AOB। अब यहाँ पे हमने बीच में एक कॉमन रे डिफाइन कर दी। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया अपना। अब देखिए ये जो रे है इस पे हम कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए C। अब ये हो गई ना कॉमन इनके बीच में, यहाँ से इसी वर्टेक्स से तो जा रही है, तो ये देखिए कौन सी रे हमारी कॉमन हो गई? OC। OC इज द कॉमन रे बिटवीन एंगल AOC एंड BOC। तो ये भी लिख सकते हैं 1 रे इन कॉमन, बहुत ही ईजी है। ये रहा OC इज अ कॉमन रे of angle AOC and angle BOC। तो बहुत ही आसान थे सारे के सारे पार्ट्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों ये तो था हमारी एक्सरसाइज 4.2 4.3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्नो हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।